न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। खुदा हमें किसी तूफान से आशना कर दे कि मेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। मैंने खुतबे मुशर्रफा की बात कुरानी पाक की एक आय मुबारका और प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक तिलावत की है। अल्लाह इन फरामीन आलिया की रोशनी में मुझे हक बात कहने की और आपको हक सुनने की, सुनकर हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्की पैमाने पर भी और आलमी पैमाने पर भी जो हमारी कंडीशन आज की तारीख में है, कम से कम हर इंसान इसे जानता है। न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास सोर्स है, न ही हमारे पास दौलत है और न ही हमारे पास इत्तेहाद है। बकौले डॉक्टर इकबाल, उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इन दलीमों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कौम मुस्लिम को इल्म से दूर रखा गया। वैसे भी हमारी कौम के लोग पढ़ते बहुत कम हैं, गढ़ते ज्यादा है। याद रखें, इल्म का कोई विकल्प नहीं है। वो कौमें सफ़हे हस्ती से मिटा दी जाती हैं जिनके पास इल्म नहीं होता है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो पढ़ती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। गुज़िश्ता आज़ादी के 70-75 साल जो गुजरे हैं, इस पीरियड में हमारे मुसलमानों ने पढ़ने लिखने के मामले में बहुत दूर रहना और अपने आप को तालीम से दूर रखना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में हम कशकोले गदाई लेके भीख मांगते नजर आते हैं। यूं तो हम खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं, हर शख्स जन्नत बांट के जाता है। ये कर लो जन्नत में जाओगे, ये कर लो, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे, है 2 मरतबा सुभान अल्लाह कह दो, 3-4 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में। बड़ी कठिन है डगर पनघट। इसलिए हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर हमने अपने बच्चों पर ध्यान न दिया ना, तो 10 साल के अंदर हमारी ऐसी नस्ल मारज़े वजूद में आ रही है कि पूरी कौम सर पे हाथ रख के रोएगी और इसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई भी जन्नत का ठेकेदार बना बैठा रहे ना, कुछ नहीं कर सकता है।
कितना बड़ा अलमिया है जिस कौम के बादशाहों ने 800 साल तक अखंड भारत पर हुकूमत की है। उस कौम की ये दुर्दशा कभी आपने सोचा था? जो एक मर्तबा सरपंच और प्रधान बन जाता है, 7 नस्लें खाती हैं ठूस ठूस के, नहीं खाती हैं जरा। और जिस कौम के तकरीबन 800 साल के अंदर कितने लोग बादशाह बने, और सिर्फ मौजूदा हिंदुस्तान नहीं, मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, तिब्बत, भूटान, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहा जाता है। इस अखंड भारत पर मुसलमानों के बादशाहों ने 800 साल हुकूमत की है। 800 साल। क्या लगता है ऐसा? कोई अपनी महबूबा की याद में ताजमहल बना रहा था, कोई लाल किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था, कोई आगरा का लाल किला बना रहा था, कोई फतेहपुर सिकरी का लाल किला बना रहा था। आज की तारीख में इसमें से कोई भी लाल किला और महबूबा के यादगार का मुमताज महल के नाम का ताजमहल और कुतुब मीनार आपका नहीं है। उसकी जो आमदनी भी है ना, वो भी आपको एक ढेला नहीं मिलती है। काश इन बादशाहों ने कोई ढंग की यूनिवर्सिटी बनाई होती, कोई कॉलेज बनाया होता, कोई आलमी पैमाने की खूबसूरत दारुलूम की इमारत बनाई होती, तो शायद ये गरीबी के दिन हमारी कौम के नहीं होते। हम तो आए हैं चिल्ला के चले जाएंगे, और यही काम मौलवी का है, चीखना, चिल्लाना, समझाना, बुझाना। मगर मेहनत तो आपको करनी है। कल की शब में हम जोया में तकरीर थी, वहां थे अमरोहा जिला में, जिनके यहां खाने की दावत थी, वो भी हाफिज कुरान है माशाल्लाह। उन्होंने अपने घर में वजू करने के लिए 3 टोटियां लगा रखी, और मुसल्ला 4-5 एक कमरे में रख छोड़ा उन्होंने। फिर मुझे पकड़ के अपने एक कमरे में ले गए, तो उन्होंने कहा हजरत देखिए, ये छोटी सी लाइब्रेरी भी हमारे घर में है मदरसे से, किताबों की। मैं अपनी तकरीर में इसकी बार बार वजाहत करता हूं। हर मुसलमान के घर में कम से कम 2-4 टोटियां इस काम के लिए लगी हों कि लोग वजू करें, उससे ये पता चले कि ये मुसलमान का घर है। मुसल्ले रखे हुए हों, ये पता चले यहां नमाज पढ़ी जाती है। किताबें दीन की हों, बच्चे होशियार हों तो उन्हें पढ़ें, दीन के मसाइल सीखें। उन्होंने ये 3 चीजें मुझे दिखाई कि आप जो तकरीर में कहते हैं, हमने अपने घर में इन 3 चीजों का एहतमाम किया हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये माहौल हमारे घर में होगा। तो सुबह जब आपका नन्हा मुन्ना बच्चा आंख खोले तो वो देखे कि माँ कुरान की तिलावत कर रही है, भाई सजदे में गिरा हुआ है, बहन वजू कर रही है, बाप भी मुसल्ला संभाल रहा है। फिर जब वो बच्चा पूछे आपसे क्या कर रहे हैं, आप बताएं प्यार से कि मैं बेटा अपने रब की इबादत कर रहा हूं, खुदा की किताब पढ़ रहा हूं, अल्लाह का सजदा कर रहा हूं, वजू करके पाकीज़गी हासिल कर रहा हूं। जिस घर में ये एहतमाम होगा बच्चों के लिए, उस घर में अल्लाह करीम की बरकतें भी नाजिल होंगी
और वो बच्चे और वो बच्चियां आवारगी फिक्र का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली गोद मां की होती है, जिसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है, मदरसा कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। समझ रहे हैं? यहीं से माओ को और बापों को अपने बच्चों को डायरेक्शन देने की जरूरत है। गौर से सुनिएगा, मुझे चीखना चिल्लाना कम आता है। यहीं से बच्चों को ज़हनी एतबार से आपको महमेज देने की जरूरत है। जब एक माहौल दीनी पाकर के बच्चा उसमें उसका प्रोग्रेस होगा तो वो बच्चा यकीनन दीन मुस्तफा का पैरोकार बनेगा। आप कतई ये दिमाग में मत लाइए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को दीनदार बनाया जाएगा। हो नहीं सकता। ऐसा शबखून मारा है वेस्टर्न कल्चर ने कि मुस्लिम माएं अपने बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाके पहनाती हैं। नहीं पहनाती हैं? बाजार में जो सबसे छोटा कपड़ा होगा ना, वो कपड़े। लड़कों को फटी फटी पैंटें। ऐसा कितना बड़ा मंगता है ये। यहां भी फटा है, यहां भी फटा है, यहां भी फटा है, इधर भी फटा है। पैंटें इतनी छोटी, अगर कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाए ना और रुकू सजदा में चला जाए तो पता नहीं कहां दुबई तक दिखाई पड़ता है। इतनी छोटी पैंट। अपनी भी नमाज खराब करता है बंदा और पीछे वालों की भी नमाज खराब करता है। वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने का ये जुनून जो हमारी कौम के अंदर पाया जाता है, इस जुनून से और इस पागलपन से हमें अपने बच्चों को रोकना होगा। वरना ऐसी नस्ल हमारे मुआशरे में आ रही है कि जिस नस्ल को देखने के बाद उस वक्त थोड़ा सा दीनी शऊर रखने वाला आदमी या तो पगला जाएगा या खुदकुशी कर लेगा अपनी नस्ल को देखने के बाद। जितने स्कूल हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में, वहां पर एक ही काम किया जाता है, मुस्लिम कौम के बच्चों को बेदीन बनाया जाए। हमारी कौम के लोग मदरसे में बच्चे कम भेजते हैं ना, एकदम कम बच्चे भेजेंगे। स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, कॉन्वेंट में भेजेंगे, मदरसे में एकदम निटहवा उसको भेजेंगे। हाँ, दोनों नाक चालू है, वो तशरीफ लाता है मदरसे में पढ़ने के लिए, फटी फटी किताब लेकर के हमारा बच्चा पढ़ने आता है मदरसे में। हमारी कौम के जिम्मेदारों को यह भी शऊर नहीं है कम से कम हम कुछ एक सा माहौल क्रिएट करें जहां पर बच्चे हमारे दीनदार बने, मुहज्जब बने, शरई नुक्ते नजर से यह तो जाने यार कि मैं मुसलमान का बच्चा हूं। यह भी शऊर नहीं। एक तरफ तो चड्डी एंड कंपनी रह गई, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। एक तरफ तो देवबंदी तबका सुन्नियों को लूट रहा है और दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर हमारे मुसलमानों का ईमान तबाह कर रहा है और तीसरी तरफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो इस कोशिश में हैं कि मुसलमान को एकदम दुनियावी नुक्ते नजर से अपंग और अपाहिज बना दिया जाए। इस माहौल में हम अपने बच्चों की अगर हिफाजत नहीं कर पाते हैं तो फिर याद रखें, डॉक्टर इकबाल के इस शेर के मुताबिक, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। जितने हलवे खाने हैं खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने 11वीं के मुर्गे पकाने हैं पका के खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है।
शरबतें, सबीलें, खिचड़े, पुलाव सब खा लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हमने दीनी शऊर अपने बच्चों में नहीं पैदा किया, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। और ये हर घर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के अंदर दीनी माहौल बर्पा करे, हर घर की जिम्मेदारी बनती है। हमारे जलसों का एक मिजाज है, आए बैठे, कुछ सुने, कुछ टहले, कुछ घूमे, कुछ देखने आए, कुछ सुनने आए और फिर रवाना हो गए। यही होता है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता, यानी कि मुसलमानों से ज्यादा सुन्नी मुसलमान होता है, और सुन्नी से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। और कितनी हैरत की बात है, मुकम्मल 50-60 साल से जलसे हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अरबों खरबों रुपए जलसे पे खर्च होते हैं, मगर ढंग से हमारा एक मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जान पाता है, वजू करना नहीं आता है, कुरान पढ़ना तो दूर की बात रही, नमाज ही पढ़ना नहीं आता। 80 साल का बुढ़ा हो गया, नमाज पढ़ना नहीं आता यार, सीखना भी नहीं चाहता। हमारे स्टेजों से धमाकेदार खिताब होता है, चिल्ला पुकार करके, फेंकम पाक करके, जय बस हमको तो तीर मारना है। काश हमारी जमात का हर जिम्मेदार आलिम दीन अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम रायू व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, चरवाहा, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। बाप से उसके घर के बारे में पूछा जाएगा, पीर से उसके मुरीद के बारे में पूछा जाएगा, टीचर से उसके स्टूडेंट के बारे में पूछा जाएगा, मौलाना से उसके शागिर्द के बारे में पूछा जाएगा। तैयारी हर एक कर ले, हम रब को जवाब किस तरह दे सकते हैं। अभी है जिंदगी, मरे नहीं है। शबरात आ रही, देखना कितने हलवे बना के खाएंगे, सूखा वाला अलग, गीला वाला अलग, काजू कतली वाला अलग, रवे का अलग, और जी जनाबे वाला सूजी वाला अलग, कब बनाएंगे, खूब खाएंगे। इसी का नाम त्योहार हमने रख लिया है। शब-बरात हलवा खाने और बनाने का त्योहार नहीं है। शब-बरात अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने की रात है, गुनाहों से रोने की रात है, अल्लाह की तरफ रुजू लाने की रात है, खुदा के दरबार करम में अपने पापों पे आंसू गिरा के दागबन के धब्बों को धुलने की रात है, अल्लाह की बारगाह करम में रोजी तलब करने की रात है, परवरदिगार आलम के दरबार में उम्र में खैर व बरकत मांगने की रात है। लेकिन हम कहां जागे, रात आई ना उस बात वाली तो इतना बड़ा देग चढ़ा दिया कि चाय बनती रहे, लोग पीते रहे चाय, टहलते रहे, घूमते रहे, मस्जिद की बत्ती जली रही है, वहीं पेशाब फरमाएंगे जाकर के, वहीं गप्पे लड़ाएंगे, बैठ गया, रात भर जाग लिया। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। टटोलिए अपने दिल को। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले यकीनी तौर पर सिर्फ अहले इल्म उलमा हैं। नबी रहमत ने फरमाया, उख्दु आलिमा, या तो आलिम बनो, औ मुतअल्लिमा, या तालिबे इल्म बनो, औ मुस्तमिया, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस, या तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवा मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हैं? आलिम बनो,
तालिबे इल्म बनो, आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। कमेटी का काम क्या होता है? अगर कोई मौलाना, कोई इमाम, कोई हजरत ढंग से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे फित्तीन पैदा हो जाते हैं, कैसे जुगाड़ लगा और इसको इस गांव से हटाओ। हाँ, ये हट जाएगा ना, ज्यादा दिन रहेगा तो लोग इसके गिरविदा बन जाएंगे और ये जो चाहेगा, जैसे चाहेगा हमको मनवाता रहेगा। तो ऐसा कुछ गूंथ दो कि जल्दी से टरका दो इसको यहां से। ये चल रही है प्रक्रिया, हर गांव की दुर्दशा यही है। लेकिन दोस्तों, अगर दिमाग में किसी के ऐसे कीड़े जन्म ले चुके हैं तो इन कीड़ों को बाहर निकाल दो। एक मुस्बत सोच के आदमी बनो कि हमारे गांव के बच्चों और बच्चियों, जवानों और बुजुर्गों की इस्लाह करने वाले जो उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, जो कुर्रा हैं, उनकी खिदमत भी कीजिए, कदर भी कीजिए और सीखिए उनसे, ताकि कम से कम आपकी नमाजें तो सही ढंग से अदा हो जाए। कितने लोगों को हमने देखा ना, सजदा करते हैं तो दोनों टांग ऐसे उड़ जाती है। उन्हें यही नहीं पता है कि सजदे के आलम में हमारे कितने आजाद जमीन पे लगने जरूरी हैं, कुछ पता वता नहीं। बुड्ढे बाबा क्या कहता, अरे ये कल का लड़का आया है, 20 साल का, हाफिज जी है, हम 80 साल के हैं, हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, अब इसके पास हम सीखने जाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। नमाज जाती है तो जाती रहे, रोजे का सत्यानाश होता है तो होता रहे, हलालो हराम की तमीज गायब है तो गायब रहे, मगर इज्जत न जाने पाए। ओ बंदे खुदा, दीन सीखने से इज्जत नहीं जाती है, दीन सीखने से अल्लाह इज्जत पे 4 चांद लगाता है। दीन सीखो, इस्लाम सीखो। इस्लाम अंधभक्ति का नाम नहीं है, हाँ, आईटी सेल का नाम नहीं है। इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है। पढ़िए, गौर कीजिए और फिर इसके बाद अमल कीजिए इस्लाम को तस्लीम करके। हम क्या सोचते हैं, हमारे अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, बस खत्म बात, 14 हमारी कायम है। ये अलग बात है कि हमें विरासत में इस्लाम मिला है, लेकिन इस्लाम पढ़ने की जरूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, अपनी औलादों को पढ़ाने की जरूरत है, मदरसों को फरोग देने की जरूरत है। और जो लोग अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते हैं, सिर्फ स्कूल में भेजते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले एक डॉक्टर साहब की वीडियो वायरल हुई, उनकी शहजादी साहिबा बहुत बड़ी डॉक्टर बन करके चुपके से भाग गई, दूसरे का शादी कर लिया। इनने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, थाने में हाजिरी हुई। अब बाप और मां दोनों बैठे अपनी बेटी के सामने, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, पेशानी चूम रहे, अरे बेटी मान जा, अरे मान जा, और दोनों धुआंधार रोए जा रहे हैं। पूरी जिंदगी कमाई अपने बच्ची पर पढ़ाने पे खर्च कर दी, दीन नहीं सिखाया जालिम ने दीन। नतीजा यह हुआ, कलंकित कर दिया पूरे खानदान को उस लड़की ने। काश हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को पहले दीन सिखाएं, दीन, ताकि किसी और डिपार्टमेंट में जाने के बाद हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये सोचे कि मैं मुसलमान हूं और मुझे इस राह पे नहीं जाना है। हम भी रोज चलते रहते हैं ना, स्कूलों का भी जायजा लेते हैं हम। बड़े बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये किस बला का नाम है भाई साहब? इस्लाम इस जंगलीपन को, जानवरपन को कोई इस रास्ता नहीं बताता। ये जंगली लोगों का काम है कि ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। सिर्फ खाने के लिए आज इस होटल में चाटने गए, कल उस होटल में चाटने गए, वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, खा रहे हैं और बेहुदगी कर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं लोग।
और लोग क्या समझते हैं, अरे मेरी बेटी डॉक्टर बनने गई है, मेरी बेटी इंजीनियर बन रही है, मेरी गुड़िया जो है ना लॉयर बन रही है, माशाल्लाह, वो पढ़ रही है, पंचगनी में पढ़ रही है, यूरोप में गई पढ़ने के लिए, लंदन पढ़ने गई है, पढ़ के आएगी तो साथ में डिग्री के साथ में तुम्हारी दाढ़ी मूछ नाक वाक सब कटवा के आएगी। और ऐसे नक्कटे बनोगे ना, कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं बनोगे। इसलिए स्कूल और कॉलेज की चौखट पर भेजने से पहले मुस्तफा के इस मदरसे में भेजो अपने बच्चों और बच्चियों को, जहां उन्हें बताया जाए, सिखाया जाए, तुम एक मुसलमान की बच्ची हो, शहजादी हो, मुसलमान के बच्चे हो, और मुसलमान को दीन सीखना अव्वलीन तरीन जिम्मेदारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, हदीस शरीफ में आया है, इल्म सीखने वाले उलमा के लिए बख्शिश की दुआ मछलियां पानी में किया करती हैं, चूंटियां अपने सुराख में उलमा के बख्शिश की दुआ किया करती हैं। आलिम का ये रुतबा है। आका करीम ने यह भी फरमाया कि आप अपने बच्चों पे मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, तरबियत पे मेहनत कीजिए, और आपके बच्चे और बच्चियां अगर स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनके नोटबुक्स चेक करते रहिए, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान देते रहिए, उनके मोबाइल को बाज़ाब्ता जांच करते रहिए, चैटिंग को देखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी हो तब आपको एहसास हो यार क्या से क्या हो गया रात ही रात में। समझ रहे हैं? लोगों ने बाज़ाब्ता अफराद सेट कर रखे हैं, गैरों ने अपनी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को पकड़ने के लिए, याराना गांठने के लिए, दोस्त बना करके फिर उसको बर्बाद करने के डगर पे लगाने की कोशिश चल रही है। आए दिन वीडियोस वायरल होती हैं अगयार की, अगर किसी ने इस तरह किया मुसलमान बच्चियों के साथ तो हम उन्हें पैसे कई लाख देंगे, धंधा करवाएंगे, सेफ्टी देंगे, ये ऐलान आते रहते हैं। मुसलमानों अगर डाकू डकैती के चक्कर में लगा हुआ है तो कम से कम हमें अपने बाउंड्री को तो मजबूत रखने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है। सूरदास बन करके चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने महल्लों के बच्चियों पर, बच्चों पर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इनके कदम बहक रहे हों और अगयार के गोद में चले जाएं। और मां अपनी बच्चियों से एकदम फ्रैंकली होकर के उन्हें दीन सिखाओ, बापों अपने बच्चों से एकदम क्लोज होकर के उन्हें दीन सिखाइए। इससे पहले कि कोई बदकिरदार, कोई बदअकीदा, कोई जालिम दोस्त आपके लड़के को दोस्ती गांठ करके उसके दिल पर कोई गुनाहों की, बेहूदगी की तहरीर लिखे, आप खुद क्लोज बन जाइए अपने बच्चे के, उस बच्चे के दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर आप लिख दी। इश्क रिसालत पनाह का चिराग जला दिया उस दिल के अंदर, ताकि वो उसके कदम लरजने, बहकने ना पाए। साथी, हमने देखा है कई लोगों को, हमारे असातिज़ा के पास वो तावीज़ बनवाने आए तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हमने हज़रत क्या बात है, बहुत रोए जा रहा है। उन्होंने क्या, इसकी लड़की जो है इंजीनियर बन रही थी फलां इस यूनिवर्सिटी में, और वो